नमस्ते भक्तों। आज 16 मई 2026 ज्येष्ठ माह शनिवार अमावस्या का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 3 लौंग के दाने से ये विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि ये उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना, और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें 5 लौंग के दाने डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 लौंग के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 16 मई 2026 ज्येष्ठ माह शनिवार अमावस्या के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में 5 लौंग के दाने डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 16 मई 2026 ज्येष्ठ माह शनिवार अमावस्या के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। तो भक्तों, अब सबसे पहले जानते हैं सुबह के समय किए जाने वाले उस दिव्य, दुर्लभ और अत्यंत चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसे स्वयं महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का अत्यंत सरल लेकिन अचूक उपाय माना गया है। भक्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह ऐसा उपाय माना गया है जिसे यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से करता है तो उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होने लगता है। कहा जाता है कि शनिवार अमावस्या के दिन किया गया यह उपाय कई वर्षों की दरिद्रता को भी समाप्त करने की शक्ति रखता है। भक्तों, इस उपाय को आपको आज यानी 16 मई 2026 ज्येष्ठ माह शनिवार अमावस्या के दिन सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना है, क्योंकि यह समय अत्यंत शुभ, पवित्र और सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और देवी देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सबसे पहले आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज का यह दिन हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्के पीले, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। भक्तों, ध्यान रखें कि यह उपाय करते समय आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां मन की पवित्रता होती है वहीं देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अब अपने पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। यदि संभव हो तो गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती अर्पित करें। इसके बाद भक्तों, आपको 3 साबुत लौंग के दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि लौंग कहीं से टूटी हुई, जली हुई या खराब नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में हमेशा पूर्ण और शुद्ध वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु पूजा के प्रभाव को कम कर देती है। अब उन तीनों लौंग के दानों को अपने दाहिने हाथ में रख लें। अपनी आंखें बंद करें और माता लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करें। इस समय आपको अपने मन में अपने परिवार की सुख, शांति, आर्थिक उन्नति और समृद्धि की कामना करनी है। भक्तों, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है।
इसलिए इस समय आपका मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। अब आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र जाप करते समय उन 3 लौंग के दानों को अपने हाथ में ही रखें। मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे, स्पष्ट और पूरे विश्वास के साथ करें। जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। मान्यता है कि जैसे जैसे मंत्र का जाप होता है, वैसे वैसे उन लौंग के दानों में दिव्य सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। वे साधारण लौंग नहीं रह जाते, बल्कि एक सिद्ध और चमत्कारी माध्यम बन जाते हैं जो आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर करने लगते हैं। भक्तों, मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद उन तीनों लौंग को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर माता से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन की गरीबी, दुख और कष्टों को समाप्त करें। हमारे घर में सुख, शांति, धन और वैभव का सदैव वास बनाए रखें। इसके बाद माता को गुड़, मिश्री या किसी मिठाई का भोग अर्पित करें। यदि आपके घर में कुछ भी उपलब्ध न हो तो केवल श्रद्धा से जल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों भगवान वस्तुओं से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। अब कुछ देर तक शांत मन से वहीं बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अपने मन में ये विश्वास रखें कि माता आपकी हर परेशानी को दूर कर रही हैं और आपके जीवन में नई खुशियों का प्रवेश हो रहा है। भक्तों, इस उपाय के दौरान एक विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। पूजा करते समय मोबाइल फोन, क्रोध, बातचीत या किसी भी प्रकार की अशांति से दूर रहें, क्योंकि जितनी अधिक एकाग्रता और श्रद्धा होगी, उतना ही अधिक इस उपाय का प्रभाव बढ़ेगा। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा में प्रयोग किए गए उन 3 लौंग के दानों को आपको फेंकना नहीं है। पूजा समाप्त होने के बाद उन लौंग को एक लाल कपड़े में बांध लें। फिर उसे अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान, दुकान की गल्ले या अलमारी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है, आय के नए स्रोत बनने लगते हैं और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को लगातार श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। उसके घर का वातावरण सकारात्मक होने लगता है और उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अब भक्तों, जानते हैं शाम के समय किए जाने वाले उस अत्यंत प्रभावशाली, दिव्य और रहस्यमयी उपाय के बारे में, जिसे करने से घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, यह उपाय आपको संध्या आरती के समय करना है। जब सूर्य अस्त होने लगे, पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगें और चारों ओर संध्या का शांत वातावरण बनने लगे, वही समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, क्योंकि जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से छोटा सा स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। मान्यता है कि स्वस्तिक शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इससे घर में शुभ शक्तियों का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। अब एक मिट्टी का दीपक लें। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो पीतल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें शुद्ध सरसों का तेल या गाय का घी डालें। फिर उसमें 5 साबुत लौंग के दाने डाल दें। ध्यान रखें कि लौंग टूटे हुए या खराब नहीं होने चाहिए। भक्तों, 5 लौंग का विशेष महत्व माना गया है। ये 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब ये 5 लौंग दीपक की अग्नि के साथ जलते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब दीपक में रुई की बत्ती लगाकर उसे अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। भक्तों, इस मंत्र को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। कहा जाता है कि जहां ये मंत्र गूंजता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। घर का वातावरण शांत और पवित्र बनने लगता है। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण वहीं खड़े होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करें, हमारे परिवार को रोग, दुख और संकटों से बचाएं, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश बनाए रखें। भक्तों, इस समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जब तक दीपक जल रहा हो तब तक घर में क्रोध, अपशब्द, लड़ाई झगड़ा या नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में कलह होती है वहां माता लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। मान्यता है कि शनिवार अमावस्या की शाम मुख्य द्वार पर 5 लौंग वाला दीपक जलाने से घर की बुरी शक्तियां दूर होती हैं, पितृदोष शांत होने लगता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। भक्तों, इस उपाय के दौरान एक और महत्वपूर्ण सावधानी का ध्यान रखना है। दीपक जलाने के बाद बार बार पीछे मुड़कर उसे नहीं देखना चाहिए।
शास्त्रों में माना गया है कि ऐसा करने से उपाय की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसलिए दीपक जलाकर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें और शांत मन से अपने कार्यों में लग जाएं। अब भक्तों, आइए जानते हैं वो अत्यंत पावन, भावपूर्ण और चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से मन श्रद्धा से भर उठता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों अत्यंत सरल, धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन भक्तों, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक उनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। बरसात के दिनों में उनकी टूटी हुई झोपड़ी से पानी टपकता था। सर्दियों की रातों में ठंडी हवाएं उनके शरीर को कंपा देती थीं। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। माधव प्रतिदिन सुबह मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता और शाम को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाता। उसकी पत्नी गौरी भी हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। एक दिन अमावस्या की काली रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं। उस रात माधव अत्यंत ड्यूलिंग होकर गांव के पुराने मंदिर में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से पूरा मंदिर चमक उठा। माधव ने देखा कि एक वृद्ध साधु उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा झलक रही थी। साधु ने प्रेम से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर की गरीबी समाप्त नहीं हो रही। मेरी पत्नी भूखी सो जाती है। मैं उसकी पीड़ा अब और नहीं देख पा रहा। साधु कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, वत्स, आने वाली शनिवार अमावस्या अत्यंत दुर्लभ और सिद्धिदायक है। उस दिन तुम सुबह 3 लौंग से माता लक्ष्मी का पूजन करना और शाम को अपने मुख्य द्वार पर 5 लौंग वाला दीपक अवश्य जलाना। लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और श्रद्धा से सिद्ध होगा। माधव ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। अगले दिन से वो पूरी श्रद्धा से उस विशेष दिन की प्रतीक्षा करने लगा। फिर आया शनिवार अमावस्या का पावन दिन। सुबह उसने स्नान कर पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किया। 3 लौंग हाथ में लेकर मंत्र जाप किया और श्रद्धा से माता के चरणों में अर्पित कर दिया। शाम होने पर उसने अपने टूटे हुए घर के मुख्य द्वार को साफ किया और 5 लौंग वाला दीपक जलाया। दीपक की लौ धीरे धीरे अंधेरे को मिटाने लगी। माधव और उसकी पत्नी फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान का स्मरण करने लगे। भक्तों, कहते हैं उसी रात माता लक्ष्मी स्वयं एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके उनके घर पहुंची। उन्होंने माधव से पानी मांगा। गरीब होने के बावजूद माधव और गौरी ने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया। माता उनकी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुईं। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। अगली सुबह जब माधव जागा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अनाज के बोरे रखे हैं। धीरे धीरे उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने लगीं। उसे कार्यों में सफलता मिलने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि धनवान बनने के बाद भी माधव ने कभी अहंकार नहीं किया। वो पहले की तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति करता रहा और गरीबों की सहायता करता रहा। इसीलिए कहा जाता है भक्तों कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान को पुकारता है तो माता लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन से गरीबी, दुख, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का स्थायी वास हो, तो आज 16 मई 2026 ज्येष्ठ माह शनिवार अमावस्या के इस पावन अवसर पर इन दोनों उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से अवश्य करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। अगर आपको ये पावन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और भक्तों, इस दिव्य जानकारी को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु भगवान।